शाहरुख खान ने यूएस में कराया अपना आई ट्रीटमेंट। किंग खान आखिर आई से रिलेटेड किस प्रॉब्लम का हो गए शिकार, और आई सर्जरी के लिए एसआरके के अमेरिका जाने वाली खबरों में है कितनी सच्चाई। जूम पर आज मिलेगा इन सारे सवालों का जवाब, क्योंकि हमारे रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि शाहरुख की जिस आई सर्जरी को लेकर मीडिया में इतना बज़ बना है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और जूम को सोर्सेज से मिली ये न्यूज एकदम सही साबित होती तब दिखी जब एसआरके को रिसेंटली मुंबई में पठान डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का बर्थडे अटेंड करते स्पॉट किया गया। दरअसल ऐसी खबरें थी कि शाहरुख खान अपने ट्रीटमेंट के लिए 30 जुलाई को यूएस जाने वाले हैं, लेकिन वही किंग खान 31 जुलाई को सिद्धार्थ आनंद के बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, जहां पैपराजी ने उन्हें आउटसाइड रेस्टोरेंट अपने कैमरास में कैप्चर किया। सुपरस्टार यहां अपनी मैनेजर पूजा डडलानी के साथ पहुंचे और पार्टी में उन्होंने बैक डोर से एंट्री की। ड्रेस्ड इन स्टाइलिश कैजुअल आउटफिट, एसआरके की ये अपीयरेंस उनकी आई सर्जरी रूमर्स के बीच वायरल हो गई। इस दौरान शाहरुख खान ने ब्लैक ग्लासेस वेयर किए। हालांकि उनकी इस आउटिंग के साथ ये बात साफ हो जाती है कि शाहरुख खान इंडिया में है और सुपर फिट है। शाहरुख खान को हेल्थ या आई से रिलेटेड कोई इशू नहीं है और ना ही वो अपनी आई सर्जरी के लिए 30 जुलाई को यूएस गए। वहीं जहां तक बात रही आई में प्रॉब्लम की, तो खबरों के मुताबिक शाहरुख खान को कैटरैक्ट था, लेकिन उनकी सर्जरी उन्होंने अर्लियर दिस ईयर करवा ली थी, अनंत राधिका की वेडिंग से पहले। एसआरके ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में अपनी एक आई ट्रीट करवाई थी, जबकि अपनी दूसरी आई की सर्जरी के लिए वो अमेरिका गए थे। रिपोर्टेडली आफ्टर द फर्स्ट प्रोसीजर एसआरके को कुछ कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अनंत राधिका की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज में शामिल होने के लिए यूरोप ट्रैवल किया। फिलहाल शाहरुख खान परफेक्टली फाइन है एंड इज एंटिसिपेटेड टू ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड अराउंड 7th और 8th, पर उनकी ये विजिट पर्सनल होगी या प्रोफेशनल, इसका रीजन नहीं पता चला है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अपनी ब्रांड न्यू लग्जरी स्पोर्ट्स कार को लेकर सुर्खियों में है। ये एक्सपेंसिव कार सेलिब्रिटी कपल ने ईटी की उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज करने के कुछ ही महीने बाद ही खरीदी। क्या है शिल्पा राज के इस ब्रांड न्यू कार की कीमत? शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन हस्बैंड राज कुंद्रा पिछले कुछ महीनों से अंडर स्कैनर है, क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी ने उनकी 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टीज बिटकॉइन फ्रॉड केस में सीज कर ली थी। ऐसे में अब जब राज और शिल्पा के घर के बाहर एक नई लग्जरी कार स्पॉट हुई, तो ये एक बड़ी खबर बन गई। ये एक ब्रिटिश लग्जरी स्पोर्ट्स व्हीकल ब्रांड की कार है और जिसकी कीमत जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस अट्रैक्टिव कार की कॉस्ट रिपोर्टेडली लगभग ₹3 करोड़ है। इसका एक वीडियो जो ऑनलाइन सरफेस हुआ, उसमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के जुहू वाले घर पर स्लीक नई कार को देखा जा सकता है। वीडियो में आप राज को अपने सन वियान के साथ कार से स्टेप आउट करते हुए देख सकते हैं। ये लाविश परचेज तब किया गया जब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी मेजर लीगल जेपर्डी में हैं। एक्चुअली ईडी ने इस साल अप्रैल के महीने में कपल की 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टीज, जिसमें मुंबई और पुणे में फ्लैट्स शामिल है, को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 के तहत सीज किया था। ईडी ने क्लेम किया कि राज कुंद्रा ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर पब्लिक से 6,600 करोड़ इकट्ठा किया था और बिटकॉइन के रूप में 10% मंथली रिटर्न्स देने का प्रॉमिस किया। वही प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपने लॉयर के जरिए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, "We have complete faith in the honorable judiciary."
इसके साथ ही उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन में मदद करने की विलिंगनेस भी दिखाई, ये उम्मीद करते हुए कि इसका एक फेयर आउटकम होगा। अब देखना होगा ऐसे समय में शिल्पा राज का एक महंगी कार में इन्वेस्ट करने का फैसला कितना सही होगा। क्या जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मारने के लिए एलिजिडली दी 20 लाख की सुपारी? सलमान खान के घर हुए फायरिंग मामले में फिर एक बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्टेडली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के असैसिनेशन के लिए सभी 6 अपराधियों को लाखों रुपए दिए थे। सलमान खान हाउस फायरिंग केस की इन्वेस्टिगेशन जोरों से की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम एक्टिवली इस केस पर काम कर रही है और सलमान खान के सी फेसिंग होम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में 14 अप्रैल को सुबह लगभग 5 बजे हुए गोलीबारी मामले में अब एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से एक्टर को किल करने के लिए लाखों रुपए दिए गए थे। यहाँ आपको बता दें, जिस वक्त सलमान खान के घर पर ये अटैक हुआ था, उस वक्त एक्टर अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में ही मौजूद थे, लेकिन फॉर्चुनेटली उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा। हालांकि उस वक्त वहाँ कोई कांस्टेबल्स मौजूद नहीं थे, जबकि एक्टर वाई कैटेगरी प्रोटेक्टी हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच के चार्जशीट में ये पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 अक्यूज्ड को सलमान खान के नाम की सुपारी देने के लिए 20 लाख रुपए दिए। ये अपडेट तब आई जब मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक एलिजेड मेंबर रोहित गोडेरा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया। हालांकि अनमोल और रोहित दोनों चार्जशीट में नाम आने के बाद से फरार है। अप्रैल में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हमले के पीछे था और गैंगस्टर के भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट में शूटिंग की जिम्मेदारी ली। रिपोर्टेडली इस दौरान अक्यूज्ड विकी गुप्ता मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि सागर पाल नाम के उसके साथी ने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर गोली चलाई। क्या स्टूडेंट ऑफ द ईयर फेम एक्ट्रेस तारा सटारिया एक्टर अरुणोदय सिंह को कर रही हैं डेट? ई टाइम्स को एक्सक्लूसिवली सोर्सेस ने इस न्यू बडिंग लव स्टोरी को लेकर दी है एक बड़ी अपडेट। आखिर कितने वक्त से है तारा और अरुणोदय इन अ रिलेशनशिप? ई टाइम्स न्यूज को एक्सक्लूसिवली सोर्सेस ने बताया है कि तारा सटारिया और एक्टर अरुणोदय सिंह सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं, बल्कि हैं मोर देन फ्रेंड्स। और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 1 साल से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने रिलेशनशिप को अंडर रैप्स रखा हुआ है। और इनकी लव स्टोरी की रिपोर्टेडली शुरुआत हुई क्योंकि इन दोनों को ही आर्ट काफी पसंद है। एक सोर्स ने इस एक्सक्लूसिव न्यूज अपडेट पर कहा है, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम म्यूचुअल लाइकिंग फॉर आर्ट एंड लेड टू द टू करंटली फाइंडिंग सोलेस इन ईच अदर। Tara's family is not only aware of Arunoday but also likes him a lot. The two often go out on dates. It is just that they have not hired a PR to publicize their relationship. Tara wishes to keep the relationship private and Arunoday has always been very private. The two are very similar. They have the same penchant for the English language and culture. They are also very much into art.
तारा सुटारिया इससे पहले कपूर खानदान के आधार जैन को डेट कर रही थी और इनका रिलेशनशिप काफी स्टेडी भी था, क्योंकि तारा सुटारिया कपूर फैमिली के कई फंक्शंस में स्पॉट भी की गई थी और इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को इंस्टा ऑफिशियल भी किया था। लेकिन फिर इनके ब्रेकअप की न्यूज आई थी, पर दोनों ने ही इस ब्रेकअप पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। एंड नाउ इट सीम्स तारा सुटारिया मूव ऑन कर चुकी हैं एंड रिपोर्टेडली अरुणोदय सिंह के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में है। Can I call out back questions and idiots? Can I call out back questions and idiots? वेदा ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे जॉन अब्राहम हुए एक रिपोर्टर से अपसेट। Can I call out back questions and idiots? आखिर क्यों जॉन अब्राहम हुए नाराज? आपने फिल्म देखी नहीं है, ट्रेलर देखा है, फिल्म देखिए आप, उसके बाद आप जज कीजिए। क्यों जॉन अब्राहम ने उस रिपोर्टर को दी फिल्म देखने की सलाह? आपने फिल्म देखी नहीं है, ट्रेलर देखा है, फिल्म देखिए आप, उसके बाद आप जज कीजिए। आज वेदा का ट्रेलर लॉन्च इवेंट था और इसी दौरान एक रिपोर्टर ने जॉन अब्राहम से कहा कि देखने में आ रहा है कि आप एक ही तरह का रोल कर रहे हैं, कुछ नया लाएं। लगातार आप एक ही तरह का रोल कर रहे हैं, खास तौर से एक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? कुछ नया लाइए ना सर। इस सवाल पे जॉन अब्राहम थोड़े नाराज दिखे और उन्होंने कहा, आपने फिल्म देखी है? नहीं, अभी तो नहीं देखी, लेकिन ठीक है। ट्रेलर से अंदाज हो गया। Can I call out back questions and idiots? सर मुझे ट्रेलर से अंदाज होगा कि वो उसी तरीके का जैसा। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म अलग है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेंस परफॉर्मेंस जो मैंने करा है। एंड ऑफ कोर्स आपने फिल्म देखी नहीं है, ट्रेलर देखा है, फिल्म देखिए आप, उसके बाद आप जज कीजिए। एंड देन आई एम ऑल योर्स, व्हाटएवर यू से। जॉन अब्राहम की वेदा 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है और आज इस फिल्म का ट्रेलर हुआ लॉन्च जो एक्शन से भरपूर है। एक्शन सिर्फ जॉन अब्राहम का ही नहीं बल्कि शर्वरी का भी दमदार दिखा।
उर्फी जावेद अपने अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल से सरप्राइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और रिसेंटली उर्फी नजर आई इन अ ऑक्टोपस ड्रेस और जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उर्फी की ट्रोलिंग भी शुरू कर दी है फॉर दिस ड्रेस। इश्क विश रिबाउंड से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली ऋतिक रोशन की कजिन पश्मीना रोशन ने रिवील किया कि वो ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद के काफी क्लोज है और दे आर फ्रेंड्स। पश्मीना ने कहा, I cannot explain to you in 3 words or 4 words. You will have to live with me for a week for me to let you know how amazing she is. There are times when I forget she is my brother's girlfriend and I think this is my sister, my friend. Why are you hanging with her? Let us hang out together. एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपनी इंस्टा स्टोरी में इन 2 खास पिक्चर को शेयर किया जिसमें वो अपनी बेस्टी शनाया कपूर के साथ नजर आ रही है। पहली पिक्चर है करिश्मा कपूर की शादी की, जहां ये दोनों एक्ट्रेस बचपन में अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट करती दिख रही है और वही दूसरी पिक्चर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग सेरेमनी की है, जहाँ ये दोनों अपनी सिंपलिस्टिक मेहंदी को शो करती दिख रही है। क्या जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ आएंगे नजर? इस न्यूज पर अब सोर्सेस ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि मेकर्स फिलहाल दिलजीत से बात कर रहे हैं और इस पर जल्द ही कंफर्मेशन आ सकती है। केरला के वायनाड में आई डेंजरस फ्लड डिजास्टर को देखते हुए एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने 10 लाख रुपीस को डोनेट किया है। आपको बता दें, इस लैंडस्लाइड और फ्लडिंग इंसिडेंट में मोर देन 100 लोगों की जान चली गई है।